हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रामगढ़ के चितरपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को रौंदा, पति पत्नी व 6 माह की बेटी की मौत। रामगढ़ के चितरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें पति पत्नी और बच्ची की मौत हो गई। सड़क हादसे में दंपति का 6 साल का बेटा बाल बाल बच गया है। मिली खबर के मुताबिक घाटू निवासी परवीन कुमार रविदास गोल्ला से अपनी बाइक टीवीएस स्टार से पत्नी अनिता देवी 26 वर्षीय, पुत्र अनुराग कुमार 6 वर्षीय और 6 माह की पुत्री दिशा के साथ लइयो घाटो स्थित अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान चितरपुर में चॉइस गारमेंट्स के पास विपरीत दिशा से आ रही एक अपाची बाइक में सवार युवक ने परवीन की बाइक में टक्कर मार दी। इस टक्कर से पति पत्नी और बेटी सड़क की दाहिनी ओर जा गिरे। ठीक इसी समय सामने से आ रहा ट्रेलर तीनों को रौंदते हुए निकल गया। इससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। दुर्घटना में 6 साल का अनुराग बाल बाल बच गया है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक और अपाची बाइक पर सवार युवक फरार होने में सफल रहे। हादसे की खबर मिलते ही रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह सादल बल घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि ट्रेलर और बाइक को पुलिस जब्त कर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। झारखंड में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। किसान हो जाएं सावधान। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगे। आसमान में बादल छाए और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सोमवार को स्पेशल बुलेटिन जारी करके यह चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अलर्ट में कहा गया है कि झारखंड में 20 से 22 सितंबर तक भारी बारिश होगी। 20 सितंबर को सूबे के दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी तथा मध्य भागों में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले आते हैं। इन जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसके अगले दिन 21 सितंबर को पश्चिमी तथा मध्य भागों में भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। कहा है कि इन जिलों में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी झारखंड में राजधानी रांची समेत 9 जिले, जिसमें रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा आते हैं। इसके बाद 22 सितंबर को उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में वर्षा की चेतावनी दी गई है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा जिले आते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी भागों में बाबानगरी, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले आते हैं। इस तरह मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 3 दिन में झारखंड के 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान होने वाली बारिश की वजह से निचले इलाके में जल जमाव हो सकता है। कृषि और बागवानी फसल को नुकसान हो सकता है। हाल में जिन पौधों को रोपा गया है उनको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जल निकासी की उचित व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए। पके हुए फल एवं सब्जियों की तोड़ाई करके सुरक्षित जगहों पर रख लेना चाहिए। साथ ही यह भी सलाह दी गई है कि जल जमाव वाले इलाकों में जाने से बचे, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। साहिबगंज की गुमानी नदी में दर्दनाक हादसा। नहाने के दौरान डूबने से 3 चचेरी बहनों की मौत, पसरा मातम। साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमानी नदी के खेरवा घाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रांगा थाना क्षेत्र के मोदी कोला निवासी मनतासा परवीन 10 वर्षीय, तालझारी थाना क्षेत्र के तालझारी निवासी सीमा खातून 11 वर्षीय, बरहेड़ थाना क्षेत्र के खेरवा निवासी समीरन खातून 12 वर्षीय अपने परिजनों के साथ शुक्रवार को खेरवा गांव नीचे टोला निवासी रेहान अंसारी के शादी समारोह में आई हुई थी। सोमवार को जब बहुभोज कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे वे तीनों अपने परिजनों को बिना बताए गुमानी नदी में नहाने चली गई। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक दूसरे को बचाने के क्रम में तीनों की मौत हो गई। झारखंड समेत 3 राज्यों में 20 सितंबर से फिर रेल टेक रोको आंदोलन करेगा कुड़मी समाज। शीतल कुड़मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर 1 साल में तीसरी बार कुड़मी विकास मोर्चा 20 सितंबर से रेल टेक रोको आंदोलन करेगा। मालूम हो कि इससे पहले कुड़मी समाज 20 सितंबर 2022 व 5 अप्रैल 2023 को 5 दिवसीय रेल रोको आंदोलन कर चुका है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए सोमवार को होटल गंगा आश्रम में प्रेस वार्ता की गई। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा है कि कुड़मी महातो को अनुसूचित जनजाति की सूची
में शामिल करने एवं कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर को झारखंड में मुरी, गोमो, नीमडीह, घाघरा रेलवे स्टेशनों तथा पश्चिम बंगाल के खेमासुल्ली व कुस्तौर रेलवे स्टेशन तथा ओडिशा में हरिचंदनपुर, जरायकेला व धनपुर रेलवे स्टेशनों में अनिश्चितकालीन रेल टेका आंदोलन शुरू किया जाएगा। झारखंड में मिले डेंगू के 30 मरीज। राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को राज्य भर में डेंगू के 221 संदिग्ध मरीज मिले हैं। 218 लोगों ने जांच कराई, इनमें 30 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं चिकनगुनिया के भी 77 संदिग्ध मरीज मिले हैं, इनमें 28 मरीजों ने जाँच कराई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा डेंगू के 120 संदिग्ध मरीज मिले हैं, सभी ने अपनी जाँच कराई, इनमें 23 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी रांची में डेंगू के 12 संदिग्ध मरीज मिले हैं, सभी ने अपनी जांच कराई, इनमें 3 में डेंगू की पुष्टि हुई है। हजारीबाग में डेंगू के 25 संदिग्ध मरीज मिले हैं, सभी ने अपनी जांच कराई है। जबकि धनबाद में डेंगू के 4, दुमका में 24, कोडरमा में 3, रामगढ़ में 4 और पश्चिमी सिंहभूम में 14 डेंगू के संदिग्ध मरीज मिले हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीएम ने की थी अपील, हाईकोर्ट जाने का निर्देश। जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ से राहत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी, उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने कहा है कि हम इस पर विचार अभी नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा है कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए, लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ईडी के दूसरे समन के बाद सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसी बीच ईडी ने उन्हें अब तक कुल मिलाकर 4 समन जारी कर दिया है। सीएम को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है। महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में मंजूर, दावा 33% आरक्षण मिलेगा। 1.5 घंटे चली बैठक, ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं दी गई। संसद के स्पेशल सेशन के बीच सोमवार 18 सितंबर की शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्री शामिल हुए। बैठक में क्या फैसले लिए गए, इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को बैठक में मंजूरी दी गई है और आज मंगलवार को इसे सदन में पेश किया जाएगा। बिल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। मंदिर में चोरी करने वाले चोर पकड़े गए। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह ने की चोरी, अब भी गायब है लड्डू गोपाल की मूर्ति। पलामू शहर के शिवाला घाट स्थित मंदिर से अष्टधातु के बने लड्डू गोपाल की मूर्ति को अंतर्राज्यीय चोर गिरोह ने चुराया है। 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का मुकुट बरामद कर लिया है, जबकि लड्डू गोपाल के बरामदगी के लिए एक चोर की तलाश जारी है। इस चोरी की घटना में पलामू के 2 चोर के साथ बिहार की सासाराम का एक सोनार शामिल हैं। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा खुर्द के रहने वाले मोहम्मद सुहेल और सासाराम के अमरकला गाँव के रहने वाले उपेंद्र कुमार सेठ को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड फरार है। मास्टरमाइंड के पास ही लड्डू गोपाल की मूर्ति है। 11 सितंबर की रात मंदिर में हुई चोरी की वारदात के बाद एसपी ने एसडीपीओ सुरजीत कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से गेतलसूद डैम में मछलियों की हुई मौत, जांच रिपोर्ट सौंपी। रांची के गेतलसूद डैम में मछलियों की मौत के बाद विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख के निर्देश के बाद सोमवार को जिला मत्स्य पदाधिकारी ने विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। जिला मत्स्य पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 4 केज में करीब 6 से 7 हज़ार मछलियों की मौत हुई थी। मछलियों की मौत पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, जबकि पानी में पीएच मान, नाइट्रेट और अन्य अवयव उचित मात्रा में पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बारिश के मौसम में बदली छाए रहने की वजह से पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसी वजह से यह घटना हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि समिति के सदस्यों को बीज और फीड उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी स्थिति में नियमानुकूल ध्यान देने की बात कही गई है। दुर्गा पूजा की बेदी तोड़े जाने से टाटा कंपनी पर भड़के बन्ना गुप्ता, बोले कंपनी अपनी हद में रहे। घटनास्थल पर पहुंचकर तुड़वा दी दीवार। कदमा में एलाइड दुर्गा पूजा समिति N1 टाइप से मां दुर्गा की पूजा बेदी तोड़ने की खबर सामने आई थी। इस बात की सूचना जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मिली, वे भड़क गए। वह तुरंत अपने पुराने आंदोलनकारी रूप में घटनास्थल पर पहुंच गए और कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाया।
उन्होंने तुरंत काम रुकवा दिया और टाटा कंपनी द्वारा बनाई जा रही दीवार को खुद से तोड़ दिया। इसके बाद स्वयं नारियल फोड़कर बेदी की पूजा अर्चना की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मां दुर्गा की पूजा यहीं होगी, कंपनी अपनी हद में रहे। उन्होंने कहा है कि कंपनी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, नहीं तो स्वयं आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत कंपनी के उच्च अधिकारियों से करेंगे। बन्ना गुप्ता ने घोषणा की है कि मंगलवार से वे अपने निजी कोष से मां की बेदी का निर्माण कराएंगे और स्वयं भी सेवा कार्य करेंगे। विष्णु अग्रवाल को नहीं मिलेगी जमानत, ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। स्वास्थ्य कारण बता मांगी थी जमानत। रांची लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल को अब जमानत नहीं मिलेगी। ईडी कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को ईडी कोर्ट की ओर से कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया गया। बीते बुधवार को ईडी कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विष्णु अग्रवाल ने ईडी कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुजारिश की थी। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। वे इसी दिन ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। इस दौरान अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले के वे 13वें आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। टिन प्लेट कंपनी के कर्मचारियों को मिलेगा 20% बोनस, समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCPL के कर्मचारियों को इस साल भी 20% बोनस मिलेगा। सोमवार की शाम कंपनी प्रबंधन और यूनियन के बीच बोनस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। टाटा स्टील की तरह टिन प्लेट में बोनस का फार्मूला बना हुआ है। पिछले साल पुराने ग्रेड पे के कर्मचारियों को अधिकतम 81,616 रुपये व न्यूनतम 33,743 रुपये, जबकि NS ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 60,843 रुपये और न्यूनतम 18,459 रुपये मिला था। 3 दिवसीय होगा आजसू का महाधिवेशन। 29 सितंबर से मोरहाबादी मैदान में होगा आयोजन। 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। यह अधिवेशन 1 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। यह आयोजन स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन मोरहाबादी मैदान में होगा। महाधिवेशन राज्यव्यापी और राज्य की चुनौतियों को लेकर होगा। यह जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने दी है। सम्मेलन में राज्य की आम राय को एकमत करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश के सभी पंचायत, गांव, टोला, मोहल्ला, शहर के हर साधारण व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। सम्मेलन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है जहां सभी लोग शामिल होकर अपने विचार रखें और हम उनके विचारों को संग्रहित कर पाएं। पहाड़ी मंदिर पुरानी कमेटी के सदस्यों ने दिया धरना, कार्यालय में जड़ा ताला। पहाड़ी मंदिर में नई कमेटी के गठन होने के बाद सोमवार को पुरानी कमेटी के लोगों ने पहाड़ी मंदिर परिसर में धरना दिया। उनका कहना है कि नई कमेटी में राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को शामिल किया गया है, जबकि कई दशक से मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जिला प्रशासन के लोग हुआ करते थे और उन्हीं की निगरानी में मंदिर का विकास होता था। लेकिन नई कमेटी में राजनीतिक लोग सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए जुड़े हैं। पुरानी कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि पहाड़ी मंदिर की नई कमेटी में वैसे लोगों को सदस्य बनाया गया है जो राजनीतिक दल के नेता हैं। जब इन नेताओं को राजनीति में कोई स्थान नहीं मिला तो मंदिर कमेटी में स्थान देकर उन्हें भुलावा दिया जा रहा है। नई कमेटी के सभी नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए पहाड़ी मंदिर समिति के सदस्य बने हैं। साथ ही कहा है कि अगर नई कमेटी को नहीं हटाया गया तो इनका विरोध जारी रहेगा। IAS मंजुनाथ भजंत्री के पीड़क कार्रवाई पर रोक। सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में दर्ज कराया था 0 FIR। अब 24 नवंबर को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक जारी रखी है। सोमवार को हाईकोर्ट में न्यायाधीश SK द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने 24 नवंबर तक रोक जारी रखने को कहा है। देवघर में उपायुक्त रहने के दौरान उन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में 0 FIR दर्ज कराया था। सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज 0 FIR को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन DC मंजुनाथ भजंत्री ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई।
गिरिडीह के पचम्बा थाना पुलिस ने लाखों रुपए मूल्य के गांजा के साथ 2 तस्करों को दबोचा। नशीले पदार्थों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में पचम्बा थाना पुलिस ने पचम्बा थाना के हाई स्कूल के समीप से गांजा के 2 कारोबारियों के लाखों रुपए मूल्य के गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। डीएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पचम्बा थाना पुलिस ने हाई स्कूल के समीप से अमित साहू के घर से 3 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया, जबकि इसी अमित साहू के पड़ोसी सुजल साहू के घर के कमरे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पूछताछ में दोनों तस्करों ने ये तो कबूल किया है कि कई महीनों से गांजा के अवैध कारोबार में शामिल थे, लेकिन दोनों को इस नशीले पदार्थ की सप्लाई कहां से होता था ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के पास से लाखों रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया गया है। दोनों घर से ही इस अवैध कारोबार को कर रहे थे। शिबू सोरेन लोकपाल मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में बहस होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर अब 29 सितंबर को बहस होगी। बता दें कि सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड था, लेकिन कोर्ट की ओर से समय नहीं दिया गया। शिबू सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रज्ञा सिंह बघेल दलील पेश कर रहे हैं। वही लोकपाल की ओर से एसजीआई तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने डीए यानी आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को अदालत ने अगली सुनवाई तक यानी 29 सितंबर तक के मान्य करार दिया है। रांची के पहाड़ी मंदिर समिति को भंग करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। पहाड़ी मंदिर समिति को भंग किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने याचिका दायर कर झारखंड हिंदू न्याय बोर्ड की कमेटी भंग करने के आदेश को रद्द करने का आग्रह अदालत से किया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1993 से चल रहे पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति को अचानक भंग किया जाना न्याय संगत नहीं है। बोर्ड ने कमेटी भंग करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड की धारा 29 का उपयोग करते हुए प्रबंध समिति को भंग कर नए प्रबंध समिति का गठन किया गया है। प्रार्थी का यह आदेश गैर संवैधानिक है। कमेटी भंग करने के पहले नोटिस नहीं दिया गया है। बिना नोटिस दिए कमेटी भंग नहीं की जा सकती है। राजनीतिक उद्देश्य से इसे भंग किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कमेटी भंग कर एक ही राजनीतिक दल के लोगों को ही पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। झारखंड के कई मंदिरों में जो मंदिर के सेवक हैं उसे हटाकर परिवार वाले लोग को बढ़ावा दिया गया है। 20 सूत्री की बैठक में भाग लेने लोहरदगा पहुंचे मंत्री सत्यानंद भोक्ता। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान श्री भोक्ता अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोहरदगा जिला समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जिला योजना समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री श्री भोक्ता के समाहरणालय आगमन पर उपायुक्त ने पुष्पगुच्छ एवं पौधा देकर स्वागत किया। उक्त बैठक में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी शामिल रहे। बैठक में मंत्री ने सभी विभागों की बारी बारी से समीक्षा की एवं जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही साथ जिले में विकास योजनाओं को समय एवं गुणवत्तापूर्ण पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत समाहरणालय परिसर में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। पलामू में काम दिलाने के नाम पर ठगी, युवक से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 5,000 रुपये ठगे। एफआईआर दर्ज। काम दिलाने का झांसा देकर एक ठग ने युवक से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 5,000 रुपये ठग लिया। युवक ने भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर उसे सब सौंप दिया। जब ठग वापस नहीं लौटा तब उसे ठगे जाने का एहसास हुआ और शहर थाना में अज्ञात ठग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। ठगी का शिकार होने वाला युवक पंकज राम लेसलीगंज थाना क्षेत्र के अखोरी पतरा गाँव का रहने वाला है। उसके गाँव में एक व्यक्ति खुद को ठेकेदार बताते हुए पहुंचा। उसने पंकज को ट्रैक्टर चालक की नौकरी देने की बात कही। ठग ने उससे कहा कि इस काम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। लाइसेंस बनवाने में 8,000 रुपये खर्च होंगे। 5,000 रुपये युवक से मांगे और खुद 3,000 रुपये खर्च वाहन करने की बात कही। युवक उसकी बातों में आ गया और अपने शादी में दहेज में मिले अपाची मोटरसाइकिल पर ठग को बैठाकर मेदिनीनगर काम करने आ गया। साहित्य समाज चौक के पास जब दोनों पहुंचे तो ठग ने मोटरसाइकिल रुकवाया और फ़ोन करने के लिए पहले युवक से फ़ोन मांगा। फिर उससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 5,000 रुपये लिया और कागजात की फ़ोटोकॉपी कराने की बात कहकर उसका मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। युवक ठग का घंटों इंतजार करता रहा। जब वह नहीं लौटा तब युवक थाना पहुंचा और पुलिस को सारी बात बताई।
हिरासत से बचने के लिए रांची के पूर्व डीसी छविरंजन ने अदालत में लगाई गुहार। रांची के पूर्व आयुक्त और सस्पेंडेड आईएएस छविरंजन ने पुलिस हिरासत से बचने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हिरासत से बचने के लिए उन्होंने पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की है। बता दें कि पूर्व आयुक्त लैंड स्कैम से जुड़े 2 मामले में अभियुक्त हैं। इन दोनों ही मामले की जांच ईडी कर रही है। अभियुक्त जो है बनाने के बाद ईडी न्यायिक हिरासत में लेना चाहती है, लेकिन इससे पहले छविरंजन ने अदालत में याचिका दाखिल कर इससे राहत की गुहार लगाई है। कहा कि उन्हें दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में ना लिया जाए। छविरंजन की इस याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 22 सितंबर की तिथि तय की है। इस बाबत छविरंजन की ओर से एडवोकेट अभिषेक चौधरी ने अदालत में दलील पेश की है। जाम की समस्या से निपटने के लिए रांची पुलिस पर्चा बांटकर चला रही है जागरूकता अभियान। रांची पुलिस द्वारा जाम की समस्या से निपटने के लिए पम्पलेट का वितरण किया गया। रांची वासियों से कुछ दिन पूर्व की गई अपील के आलोक में सभी थाना प्रभारियों द्वारा सड़क जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर रांची पुलिस द्वारा छपा हुआ अनुरोध पर्चा सड़क के किनारे स्थित दुकानदारों, ठेला खोमचा एवं अन्य जो है स्ट्रीट वेंडरों को बांटना शुरू कर दिया गया है। रांची शहर के सभी थानों के द्वारा पर्चा बांटने का अभियान चलाया जा रहा है।